1 4 7 आगे रिक्त स्थान है का अंतिम पद 55 है, तो इस श्रेणी में कुल कितने अंक हैं? यहाँ देखिए पद नहीं पूछा गया है, अंकों की संख्या पूछी गई है। और यहाँ पर इस श्रेणी को यदि आप देख पा रहे होंगे क्लियर, तो 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, इसके बाद आगे रिक्त स्थान दिया गया है। तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 7 यदि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 3 3 का अंतर आ रहा है। यानी 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और यहाँ जो अंतिम पद दिया गया वह कितना दिया गया है? 55 दिया गया है। तो जब यह क्लियर हो जाता है कि यह जो श्रेणी है यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर या पदों में अंतर क्या है? बराबर है। तो जब अंतिम पद दे दिया जाए तो समांतर श्रेणी का देखिए अंतिम पद या जो टी एनवा पद होता है, ए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। अब यहाँ देखिए ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, एन क्या है? पदों की संख्या है, और डी क्या यहाँ पर है? सर्वांतर है। अब यहाँ देखिए टी एनवा पद 55 है, तो यहाँ क्या करेंगे? टी एन के स्थान पर आप 55 रख देंगे, तो 55 बराबर क्या हो जाएगा? ए, और ए का मान कितना दिया गया है? यानी पहला पद कितना है? 1 है, तो आप यहाँ 1 ले लेंगे, प्लस एन का मान आपको निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी, और डी यानी अंतर कितने का है? 3 3 का है, तो इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक इधर जुड़ रहा घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 54, और 54 में 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18, और यहाँ n माइनस 1 बराबर 18 होगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या कितना हो जाएगी? टोटल 19 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर यह 19 आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या नहीं पूछा गया है, यहाँ अंकों की संख्या पूछी गई है। तो इस श्रेणी को यदि आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद देखिए क्या आएगा? 7 आएगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? 10 आएगा, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। इसी तरह से देखिए अब श्रेणी आगे बढ़ेगी, और अंतिम पद क्या है? 55 है। अब यहाँ पर देखिए इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितना है? 19 है, और यहाँ पर एक अंक वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? केवल 3 है। इसके बाद यानी जो 19 पद हैं, इसमें से देखिए 3 पद ऐसे हैं जिसमें केवल कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। इसके बाद जो बचे पदों की संख्या, उसमें कितने अंक हैं? सभी में 2 2 अंक। तो यहाँ पर 19 में से 3 निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 पद अभी बचेंगे, और इन 16 पदों में अंकों की संख्या कितना है? 2 है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से गुणा करा लेंगे और इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। तो 16 दूनी 32, और 32 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न में कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगी? 35। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।